रायगढ़ के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील और दयालु थे। वे अपने लोगों का हालचाल जानने के लिए किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की भांति चिंता करते थे। इसी कारण वे समय समय पर अपने प्रिय मंत्री के साथ भेष बदलकर नगर में घूमते और अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करते थे। एक दिन सुबह महल की छत से दूर दूर तक फैले नगर को निहारते हुए महाराज विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, कई दिन हो गए नगर यात्रा किए। हमें देखना चाहिए कि हमारी प्रजा कैसी है, वे सुखी है या दुखी। चलो आज नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मंत्री जी, जो स्वयं भी बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, तुरंत तैयार हो गए। अवश्य महाराज, यह बहुत आवश्यक है। हमें यह भी देखना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। दोनों ने अपने राजसी वस्त्रों को साधारण यात्रियों के परिधान से बदल लिया। महाराज ने एक साधारण किसान की वेशभूषा धारण की और मंत्री जी ने एक व्यापारी का रूप लिया। इस प्रकार वे दोनों बिना किसी तामझाम के महल से बाहर निकल पड़े। नगर की चौड़ी सड़कों से लेकर संकरी गलियों तक घूमते घूमते वे उस बस्ती में पहुंचे जहां नगर के सबसे गरीब लोग रहते थे। बस्ती की हालत देख महाराज के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। टूटी फूटी झोपड़ियां, जगह जगह कच्चे रास्ते और निर्धनता के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। परंतु तभी एक घर से आती हंसी और भजन की मधुर ध्वनि ने दोनों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मंत्री ने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह कैसी विचित्र बात है। इस घर की दशा तो अत्यंत दयनीय लगती है, फिर भी अंदर से इतनी प्रसन्नता की ध्वनि क्यों आ रही है। राजा भी चकित थे। सचमुच यह अजीब बात है। ऐसे कठिन जीवन में भी इतनी खुशी। चलो देखते हैं यह कौन है। दोनों धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचे और भीतर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वे और भी आश्चर्यचकित हो गए। एक निर्धन पति पत्नी, जो अत्यंत साधारण वस्त्रों में थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। उनकी झोपड़ी में न कोई बहुमूल्य वस्त्र थे, न ही कोई विलासिता की वस्तुएं, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष और आनंद की अद्भुत आभा थी। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, यह देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्हें किसी भी भौतिक सुख सुविधा की चिंता ही न हो। परंतु यह कैसे संभव है। राजा भी गहरे विचार में पड़ गए। तभी मंत्री के पैर गलती से खिड़की के बाहर रखी ईंटों के ढेर से टकरा गए, जिससे एक हल्की आवाज हुई। अंदर से आवाज आई, कौन है, कौन वहां। राजा और मंत्री तुरंत संभले। महाराज ने सधी हुई आवाज में कहा, हम यात्री हैं, नगर में भ्रमण कर रहे थे और संयोग से यहाँ आ गए। इतना कहकर वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे। अंदर से वह निर्धन दंपति भी दरवाजे की ओर आया। जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खुला, एक पतले दुबले किंतु तेजस्वी चेहरे वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। उसकी आंखों में न कोई लालच था, न कोई चिंता, बस सच्ची श्रद्धा और आत्मीयता झलक रही थी। उसके पीछे एक साधारण मगर सौम्य मुख वाली महिला खड़ी थी, जो अपने सिर पर पल्लू डाले संकोच भरी मुस्कान के साथ आगंतुकों को निहार रही थी। प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं कालू और यह मेरी पत्नी लक्ष्मी। हमारे घर के भीतर पधारिए और हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए। कालू ने श्रद्धा से कहा, हाथ जोड़कर राजा और मंत्री का स्वागत करते हुए। राजा और मंत्री, जो अभी तक स्वयं को सामान्य यात्री बता रहे थे, कालू की आत्मीयता से अभिभूत हो गए। राजा विक्रम सिंह ने नम्रता से उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। कालू मुस्कुराया और बोला, अरे यह तो हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे द्वार आए। द्वार पर आए अतिथि तो साक्षात भगवान होते हैं, और भला हम अपने भगवान को भूखा कैसे जाने दे सकते हैं। लक्ष्मी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उत्साह से भीतर चली गई और भोजन तैयार करने लगी। उधर कालू ने आग्रहपूर्वक कहा, लक्ष्मी, हमारे घर भगवान पधारे हैं,
इनके लिए सादा भोजन ही सही, पर प्रेम से परोसना। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, भाई कष्ट मत कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले ही भोजन किया है, हमें बस आपसे कुछ बातें करनी है। लेकिन कालू मुस्कुराकर बोला, कैसी बातें करते हैं आप? भला घर आए मेहमान को बिना भोजन कराए कैसे जाने दें? जब तक मेरे घर में एक मुट्ठी अन्न भी रहेगा, मैं अपने अतिथि को भूखा नहीं जाने दूंगा। राजा विक्रम सिंह कालू और लक्ष्मी के इस निश्चल प्रेम और आतिथ्य भाव से चकित रह गए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। झोपड़ी के कोनों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुराना चटाई बिछा हुआ था और एक किनारे पर सूखा हुआ अनाज पड़ा था। यह स्पष्ट था कि कालू और लक्ष्मी अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर संतोष और हृदय में अतुलनीय उदारता थी। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, कालू भाई, आप क्या कार्य करते हैं और आपके घर में यह सुकून और आनंद का माहौल कैसे बना रहता है? कालू ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण मोची हूँ। लोगों के फटे पुराने जूते चप्पल सिलता हूँ और जो भी पैसे मिलते हैं उससे रात का भोजन खरीद लाता हूँ। यही मेरा जीवन है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, और यदि किसी दिन तुम्हें कोई पैसा न मिले तो तुम अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करोगे? कालू मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, महाराज, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता हूँ। जब तक हाथ पैर सही सलामत हैं, तब तक मैं अपने भाग्य के भरोसे बैठकर चिंता करने वालों में से नहीं हूँ। भगवान ने हमें मेहनत करने का अवसर दिया है और जब एक रास्ता बंद होता है तो वह कई और रास्ते खोल देता है। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी, जो पहले ही अंदर जाकर कुछ व्यवस्था करने लगी थी, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में जो भी घर में उपलब्ध था वही भोजन परोसकर ले आई। उसकी आंखों में संतोष की झलक थी, मानो यह न सोचती हो कि घर में क्या है और क्या नहीं, बल्कि जो है उसी में संतोष रखती हो। मंत्री और राजा, जो साधारण वेशभूषा में वहां बैठे थे, यह सब देखकर चकित थे। एक झोपड़ी, टूटी फूटी दीवारें, घर में सिर्फ 2-4 बर्तन और बेहद साधारण भोजन, फिर भी चेहरे पर संतोष और आंखों में परम शांति। राजा ने मंत्री से धीमे स्वर में कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति सचमुच अनोखा है। इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर जो संतोष और शांति है वह बहुत अमीर लोगों के पास भी नहीं होती। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मंत्री भी चकित थे। सही कह रहे हैं महाराज, यह कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास कोई धन न हो और वह फिर भी इतनी खुशी से जीता हो। कहीं इसने कोई धन तो नहीं छुपा रखा? राजा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन का छिपा होना तो मुझे नहीं लगता, परंतु इसके घर में एक अद्भुत सुकून है। लक्ष्मी और कालू दोनों के चेहरे पर संतोष और विश्वास झलकता है। मुझे यह देखना है कि इसका ईश्वर पर यह अटूट विश्वास कितना मजबूत है। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, क्या विचार है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब इसके जीवन में कठिनाई आएगी, जब इसकी रोजी रोटी पर संकट आएगा, तब भी यह ईश्वर पर इतना ही विश्वास रखेगा या नहीं। परंतु इस परीक्षा में यह भी ध्यान रखना होगा कि इसे कोई वास्तविक हानि न पहुंचे। यह सिर्फ एक परीक्षा होगी, कोई अन्याय नहीं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दे महाराज। राजा के मन में अब एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो कालू के विश्वास और संतोष की असली शक्ति को परखेगी। अगली सुबह महाराज विक्रम सिंह अपने दरबार में पहुंचे और अपने मंत्री को बुलाकर बोले, मंत्री जी, पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी जाए कि अब से कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते चप्पलों की मरम्मत नहीं करेगा। मंत्री इस आदेश को सुनकर चौंक गए, लेकिन राजाज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था। थोड़ी ही देर में नगर के चौराहों पर ढोल बजाकर यह फरमान सुना दिया गया। हर ओर हलचल मच गई।
गरीब मोचियों के लिए यह आदेश किसी वज्रपात से कम नहीं था। यह कैसा आदेश दे दिया महाराज ने, यदि हम सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। नगर के मोची चिंता में डूब गए। कालू और लक्ष्मी भी इस खबर से स्तब्ध थे। लक्ष्मी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने व्याकुल स्वर में कहा, अब क्या होगा कालू, हमारा पेट कैसे भरेगा। कालू ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी के हाथों को थाम लिया और शांतिपूर्वक बोला, धैर्य रखो लक्ष्मी। याद है, जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। इस बार भी दिखाएगा। लक्ष्मी ने भारी मन से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। कालू ने पूरे दिन नगर की गलियों में इधर-उधर घूमकर कोई नया काम ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कुछ न मिला। चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने चौराहे पर देखा कि एक आदमी बड़े मिट्टी के घड़े से राहगीरों को पानी पिला रहा था। लोग पानी पीने के बाद खुशी खुशी उसे कुछ पैसे दे रहे थे। कालू यह देखकर चौंक गया। उसने सोचा, अरे, पानी पिलाने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। वह उस आदमी के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, पूछिए। कालू ने उत्सुकता से कहा, क्या पानी बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे क्यों नहीं, देखिए, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। सुबह से शाम तक पानी पिलाकर मैं अपनी रोजी रोटी कमा लेता हूँ। कालू के चेहरे पर चमक आ गई। उसे जैसे अचानक एक राह मिल गई थी। वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, हमें ईश्वर ने रास्ता दिखा दिया है। मैं भी पानी बेचूंगा। लक्ष्मी ने विस्मय से पूछा, पानी? लेकिन तुमने तो पहले कभी यह काम नहीं किया। कालू हंसते हुए बोला, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता लक्ष्मी। जब तक मेहनत और ईमानदारी है, कोई भी काम हमें भूखा नहीं मरने देगा। उसने घर से एक बड़ा मिट्टी का घड़ा और 2 लोटे उठाए और नगर के एक व्यस्त चौराहे पर बैठ गया। राहगीरों की भीड़ थी। धूप तेज थी और लोग प्यास से बेहाल थे। कालू ने मुस्कुराकर राहगीरों से कहा, शीतल जल पाइए, अपनी प्यास बुझाइए। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई उसे 1 पैसा देता, कोई 2। कालू पूरे मन से सभी को पानी पिलाने लगा। वह संतोष से भर गया कि उसने बिना किसी के आगे हाथ फैलाए अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया था। शाम होते होते उसका पूरा घड़ा खाली हो गया। उसने अपनी हथेली में रखे चंद सिक्कों को देखा और संतोष की एक लंबी सांस ली। वह खुशी खुशी घर लौटा और लक्ष्मी से बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान रास्ता दिखाएंगे। आज हमारे पास रात का भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। लक्ष्मी की आंखों में अब चिंता की जगह गर्व था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ कालू, अब मुझे भी यकीन हो गया कि मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। संध्या की लालिमा धीरे धीरे गहराने लगी थी। आकाश में सुनहरी किरणों की आखिरी छटा बिखरी हुई थी। नगर की हलचल अब शांति में बदल रही थी। उसी समय महाराज विक्रम सिंह और उनके मंत्री साधारण भेष में कालू के घर की ओर बढ़े। रास्ते में दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि आज कालू किस प्रकार अपनी आजीविका चला रहा होगा। जैसे ही उन्होंने कालू की झोपड़ी के पास कदम रखा, अंदर से प्रसन्नता भरी आवाज आई, अरे मित्र, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। कृपया अंदर आइए और हमारे साथ भोजन कीजिए। कालू अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहा था। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास और शांति थी जो महाराज को पहले भी अचंभित कर चुकी थी। मंत्री ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, कालू, मैं तो पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। राजा ने जो फरमान जारी किया है, उसके बाद भी तुम इतने निश्चिंत कैसे हो?
अब जब तुम जूते नहीं बना सकते तो तुमने भोजन की व्यवस्था कैसे की? कालू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मित्र, मुझे तो लगता है कि महाराज ने यह आदेश किसी अच्छे उद्देश्य से ही दिया होगा। और फिर मेरे ईश्वर ने कभी मुझे भूखा नहीं रखा। आज भी उन्होंने मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। मंत्री ने हैरान होते हुए पूछा, कौन सा नया रास्ता? कालू ने गर्व से उत्तर दिया, आज से मैं पानी बेचने लगा हूँ। मैंने चौराहे पर बैठकर प्यासे राहगीरों को पानी पिलाया और जो कुछ भी पैसे मिले उनसे आज का भोजन खरीद लिया। महाराज और मंत्री दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे उनके सामने कोई अनोखी पहेली आ गई हो। कालू ने फिर आग्रह किया, अब आप दोनों मेरे साथ भोजन कीजिए। यह मेरे परिश्रम से कमाया हुआ है, इसमें मेरी मेहनत की मिठास है। महाराज और मंत्री कालू और लक्ष्मी के साथ भोजन करने बैठ गए। वह भोजन बहुत साधारण था, कुछ रोटियां, थोड़ा सा दाल और एक कटोरी चटनी। लेकिन उसमें जो संतोष और प्रेम था वह किसी भी राजमहल के भव्य भोज से अधिक मूल्यवान था। भोजन के बाद जब राजा और मंत्री बाहर निकले तब महाराज थोड़े गंभीर स्वर में बोले, मुझे लगता है कि यह परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, अब आप उसकी कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं महाराज? महाराज ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हें कल सुबह दरबार में पता चलेगा। यह कहकर वे दोनों गहरी सोच में डूबे हुए नगर की गलियों में खो गए, जबकि कालू और लक्ष्मी अपने घर के दरवाजे पर खड़े आकाश में चमकते सितारों को देख रहे थे, मानो उनका ईश्वर मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। सुबह होते ही महाराज विक्रम सिंह अपने दरबार में पहुंचे और सिंहासन पर विराजमान होकर अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, एक और आदेश जारी किया जाए। नगर भर में घोषणा करवा दीजिए कि अब से कोई भी व्यक्ति सड़क पर या चौराहे पर बैठकर पानी नहीं बेच सकेगा। पानी बेचना अनुचित है और इसके लिए मूल्य लेना नैतिक रूप से गलत है। मंत्री ने तुरंत महाराज की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही घंटों में यह फरमान पूरे नगर में फैल गया। चारों ओर इसी विषय की चर्चा होने लगी। हर कोई इस नए नियम से हैरान था, लेकिन सबसे अधिक चिंता कालू और उसकी पत्नी लक्ष्मी को थी। लक्ष्मी चिंतित होकर बोली, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अब हम क्या करेंगे? जूते सिलने पर पाबंदी लगी, पानी बेचने पर भी रोक लगा दी गई, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, तुम फिक्र मत करो। ईश्वर ने जब तक हमें जीवन दिया है तब तक वह हमारी जीविका का भी कोई न कोई मार्ग अवश्य खोलेगा। पहले भी जब हमने कोई रास्ता बंद होते देखा तो एक नया रास्ता खुलता चला गया। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। लक्ष्मी कालू की बात सुनकर थोड़ी शांत तो हुई, परंतु मन में चिंता का बादल अभी भी मंडरा रहा था। कालू नगर की गलियों में भटक रहा था, यह सोचते हुए कि अब वह कौन सा कार्य करेगा जिससे उसकी आजीविका चल सके। तभी उसने एक लकड़हारे को देखा जो अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ों की शाखाएं काट रहा था। लकड़ियों का बड़ा गट्ठर उसके पास रखा था। कालू तुरंत लकड़हारे के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भाई, यदि आप मेरी जिज्ञासा शांत करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लकड़हारे ने हंसकर कहा, कहो भाई, क्या पूछना चाहते हो? कालू ने उत्सुकता से प्रश्न किया, क्या लकड़ियां काटकर बेचना भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है? क्या इससे जीविका चलाई जा सकती है? लकड़हारे ने हंसते हुए जवाब दिया, अवश्य, परंतु यह काम आसान नहीं है। इसके लिए हाथों की ताकत और पीठ की मजबूती चाहिए। लकड़ियां काटना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर बाजार तक ले जाना बहुत मेहनत का काम है, परंतु मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। कालू को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने ठान लिया कि अब वह लकड़हारा बनेगा और लकड़ियां बेचकर अपनी आजीविका चलाएगा। रात होते ही राजा और मंत्री फिर से कालू के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी, कालू, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कालू मुस्कुराते हुए बोला, अरे मित्र, आप दोनों तो बड़े शुभ समय पर आए हैं। आइए भोजन कीजिए।
राजा ने हैरानी से कहा, कालू, मैं तो पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। राजा ने पानी बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है, ऐसे में तुम अपनी आजीविका कैसे चला रहे हो? कालू ने हंसते हुए कहा, मित्र, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। मैं पहले की ही तरह संतुष्ट हूँ। राजा ने विस्मय से पूछा, मैं समझा नहीं, आखिर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कैसे हो रही है? तुमने तो अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। कालू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज, मैंने एक नया काम शुरू किया है। अब मैं लकड़ियां काट कर बेचता हूँ। सुबह जंगल जाता हूँ, दिन भर लकड़ी काटता हूँ और शाम को बाजार में जाकर बेच देता हूँ। आज भी मैंने ऐसा ही किया और जो पैसे मिले उससे चावल और अन्य जरूरी सामान खरीद लाया। भगवान की कृपा से अब भी हमारा जीवन ठीक से चल रहा है। कालू की बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री के चेहरे पर विस्मय का भाव था, जबकि राजा के मन में एक और परीक्षा की योजना बनने लगी। राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, कालू का धैर्य और ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास अद्भुत है। लेकिन क्या वह हर परिस्थिति में इतना ही अडिग रहेगा? मुझे इसकी और परीक्षा लेनी होगी। राजा ने भोजन करने से मना कर दिया और बिना कुछ कहे उठकर चल दिए। मंत्री ने हैरानी से पूछा, महाराज, अब आप कालू की कौन सी परीक्षा लेने का विचार कर रहे हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हें कल सुबह दरबार में पता चलेगा। रात के अंधेरे में राजा और मंत्री धीरे धीरे अपने महल की ओर बढ़ने लगे, जबकि कालू और लक्ष्मी अपने घर के भीतर संतोष और विश्वास से भरकर सो गए। सुबह जब महाराज विक्रम सिंह ने यह घोषणा की कि अब से सभी लकड़हारे राज्य के रक्षक दल में शामिल किए जाएंगे, तो पूरे नगर में हलचल मच गई। कालू और अन्य लकड़हारे, जो अभी तक अपने परिश्रम से प्रतिदिन की रोजी रोटी कमाते थे, अचानक अपने नए कर्तव्य में बंध गए थे। कालू को यह कार्य कठिन तो लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। दिन भर पहरा देने के बाद जब उसे अपने दल के प्रमुख से मिलने का अवसर मिला, तो उसने झिझकते हुए पूछा, सरकार, हमें दिहाड़ी कब मिलेगी? क्या हमें प्रतिदिन का मेहनताना मिलेगा? दल के प्रमुख, जो कठोर स्वभाव का था, उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उत्तर दिया, तुम्हें वेतन माह के अंत में मिलेगा। यहाँ रोज की कमाई जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कालू और अन्य लकड़हारे एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। माह के अंत में वेतन? लेकिन तब तक वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? उनके पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही कोई अन्य उपाय। अरे, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, एक वृद्ध लकड़हारा चिंतित स्वर में बोला। हम पूरे माह कैसे जिएंगे? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? दूसरे ने आह भरते हुए कहा। दल का प्रमुख बिना कोई उत्तर दिए वहां से चला गया, मानो इन प्रश्नों का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी न हो। जब कालू घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कालू के चेहरे की उदासी पढ़ ली और जैसे ही कालू घर में प्रवेश किया, उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कालू ने एक गहरी सांस ली और सारा हाल लक्ष्मी को सुना दिया। कैसे राजा के नए आदेश के कारण वह अब रोज की कमाई नहीं कर सकता और वेतन सिर्फ माह के अंत में मिलेगा। लक्ष्मी ने व्याकुल होकर कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो आज रात के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था, कोने में रखे अनाज के घड़े भी खाली थे। एक बार फिर नियति ने कालू को कठिन परीक्षा में डाल दिया था। कालू कुछ क्षण मौन रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक अडिग विश्वास झलक रहा था। फिर वह मुस्कुराते हुए लक्ष्मी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ पैसों का इंतजाम करके वापस आता हूँ। भगवान ने जब तक यह जीवन दिया है, तब तक वह हमें भूखा नहीं रखेंगे। यह कहकर कालू अपने घर से निकला और सीधे नगर के प्रसिद्ध सुनार के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी चमचमाती चांदी की तलवार आगे बढ़ाई।
सुनार ने तलवार को ध्यान से देखा। उसकी बारीक नक्काशी और तेज धार देखकर वह चकित रह गया। यह तो बहुत ही उम्दा कारीगरी है। तुम इसे बेच रहे हो? सुनार ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कालू ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। सुनार ने उचित मूल्य देकर तलवार खरीद ली। अब कालू के पास पर्याप्त धन था। वह बाजार से सीधे अनाज, दाल, चावल, मसाले और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। लक्ष्मी, देखो, अब हमारे पास पूरे 1 माह के लिए भोजन का इंतजाम हो गया है। जब वेतन मिलेगा तो अगले माह के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति गर्व था। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और भोजन पकाने में जुट गई। दूसरी ओर कालू अपने हाथों से लकड़ी तराशने बैठ गया। वह बहुत ही बारीकी से लकड़ी को काटता, घिसता और आकार देता रहा। कुछ ही घंटों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसके हाथों में अब एक सुंदर और हूबहू वैसी ही तलवार थी जैसी उसने सुनार को बेची थी। अब देखो, मेरी चांदी की तलवार गई तो क्या हुआ, मैंने लकड़ी से वैसी ही नई तलवार बना ली। अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, कालू ने मुस्कुराकर कहा। उसी समय राजा और मंत्री एक बार फिर नगर भ्रमण के लिए निकले और संयोग से कालू के घर के पास से गुजरे। उन्होंने अंदर से गाने की आवाज सुनी। कालू प्रसन्न होकर गा रहा था। राजा ने हैरानी से मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह क्या बात है? मुझे तो लगा था कि मेरा नया आदेश सुनकर यह व्यक्ति बहुत परेशान होगा, पर यहाँ तो यह खुशी से गाना गा रहा है। मंत्री भी अचंभित थे। दोनों दरवाजे तक पहुँचे और कालू से बोले, मित्र, आज तो तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो, जबकि मुझे लगा था कि तुम बहुत चिंतित होगे। महल में काम करने वालों को माह के अंत में वेतन मिलता है, तो तुम 1 माह तक कैसे गुजारा करोगे? कालू ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने अपनी चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बना ली। अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। सब कुछ ठीक है। और हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। राजा और मंत्री कालू की इस बात से स्तब्ध रह गए। राजा ने गहरे विचार में डूबते हुए मंत्री से कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ खास है, हमें इसे और परखना होगा। दोनों बिना कुछ कहे महल की ओर लौट गए, परंतु राजा के मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। राजा ने मंत्री से कहा, मुझे अभी भी संदेह है कि यह व्यक्ति वास्तव में ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास रखता है या यह मात्र संयोग है। मैं इसकी एक और कठिन परीक्षा लेना चाहता हूँ। मंत्री चिंतित स्वर में बोले, महाराज, यह व्यक्ति अब तक हर कठिनाई से उबर गया है, कहीं यह परीक्षा अन्यायपूर्ण तो नहीं होगी? राजा गंभीरता से बोले, यदि उसका विश्वास सच्चा है तो वह इस परीक्षा में भी सफल होगा। अगली सुबह दरबार में राजा ने अपने प्रमुख सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, कालू को आज से शाही जल्लाद नियुक्त किया जाता है। नगर के एक कुख्यात चोर को मृत्युदंड दिया गया है और उसकी सजा आज ही पूरी की जाएगी। कालू को नगर चौक पर ले जाओ और उससे इस चोर का सिर धड़ से अलग करने को कहो। प्रमुख को यह आदेश सुन चरज हुआ, लेकिन राजाज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था। उसने कालू को बुलाया और कहा, कालू, अपनी तलवार उठाओ और मेरे साथ चलो। कालू चौंक गया। क्या बात है प्रमुख जी? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें महाराज ने शाही जल्लाद बना दिया है। आज तुम्हें एक अपराधी को मृत्युदंड देना होगा। यह सुनते ही कालू के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कभी किसी का सिर नहीं काटा और मैं यह कार्य करना भी नहीं चाहता। कृपया मुझे इस काम से बचने का कोई उपाय बताइए। प्रमुख ने भारी मन से कहा, मुझे खेद है कालू, लेकिन यह महाराज का आदेश है और इसे टालना असंभव है। कालू को नगर चौक पर लाया गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उनते का अपराधी हाथ पैर बंधा हुआ खड़ा था और सैनिक सख्ती से निगरानी कर रहे थे। कालू ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में घबराहट थी।
वह जानता था कि अगर उसने यह कार्य नहीं किया तो उसे भी सजा मिल सकती है, परंतु किसी की हत्या करना उसके लिए असहनीय था। उसने धीमे स्वर में अपने प्रमुख से कहा, अगर अनुमति हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रमुख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करना, समय अधिक नहीं है। कालू ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना धीरे धीरे गहरी होती गई और वह पूरी श्रद्धा से ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। भीड़ धीरे धीरे बेचैन होने लगी। कुछ लोग कहने लगे, यह क्या कर रहा है, इसे जल्दी सजा देनी चाहिए। लेकिन कालू अपनी प्रार्थना में लीन रहा। समय बीतता गया और प्रमुख की सहन शक्ति जवाब देने लगी। प्रमुख ने गुस्से में चिल्लाया, बस बहुत हो गई तुम्हारी प्रार्थना। अब इस चोर का सिर काट दो, उसकी मृत्यु का समय आ गया है। सभी की आंखें कालू की आर टिक गई। कालू ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। जो सही हो वही कीजिएगा। यदि यह व्यक्ति सच में दोषी है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, लेकिन यदि यह निर्दोष है तो मेरी तलवार की धार केवल लकड़ी की तलवार जैसी हो जाए। इतना कहकर कालू ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे ऊंचा उठाया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीड़ की सांसें थम गई। सभी की आंखें कालू की तलवार पर टिकी थी। कालू के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को नीचे लाने के लिए अपनी बाजू घुमाई, अचानक एक शक्तिशाली आवाज गूंज उठी, रुको। सभी ने चौंक कर देखा। राजा विक्रम सिंह स्वयं भीड़ में से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, आज यहाँ किसी की गर्दन नहीं कटेगी। कालू अवाक रह गया। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों में विस्मय और आश्चर्य झलक उठा। अरे, आप तो वही यात्री हैं। इसका मतलब आप यात्री नहीं, बल्कि स्वयं राजा हैं। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, हाँ कालू, मैं ही राजा विक्रम सिंह हूँ। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ कोई चोर था ही नहीं। यह तो मेरे ही एक सेवक थे, जिनके हाथ बांधकर मैंने खड़ा करवाया था। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कालू अभी भी स्तब्ध था। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कालू, तुमने अपने ईश्वर में जो अटूट विश्वास दिखाया है वह प्रशंसनीय है। मैंने तुम्हारी हर तरह से परीक्षा ली, कभी तुम्हें मोची का काम छोड़ने पर मजबूर किया, कभी जलवाहक बनने पर, कभी लकड़हारा बनाया, कभी रक्षक और अंत में जल्लाद भी, लेकिन तुमने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। तुम एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक मेहनती लकड़हारे, एक कर्तव्यनिष्ठ रक्षक और एक न्यायप्रिय जल्लाद हो। ऐसे व्यक्ति को कौन राजा अपने सलाहकार के रूप में नहीं चाहेगा। कालू की आंखें नम हो गईं। महाराज, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, न तो अधिक पढ़ा लिखा हूँ, न ही राज दरबार की नीतियों का ज्ञान रखता हूँ। मैं भला आपको क्या सलाह दूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति का ईश्वर पर अटूट विश्वास हो, जो परिस्थितियों से हार न माने, जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाए और जो न्यायप्रिय हो, वही सबसे योग्य सलाहकार होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मुझे सही मार्ग दिखाते रहो। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। पूरा नगर कालू की प्रशंसा करने लगा। इस तरह एक साधारण मोची जो केवल अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचता था, अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास और अपनी मेहनत के कारण राजा का सबसे प्रिय सलाहकार बन गया। वह सदा सत्य और धर्म की राह पर चला और महाराज को नेक सलाह देता रहा। उसके मन में सदा यही विश्वास रहा, जो होना है वही होगा और जो ईश्वर करेगा वही सर्वोत्तम होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ,
कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।